आज भारत के पहले 5 रफाल जेट अंबाला एयरबेस पहुंचे हैं। लेकिन देखा जाए तो ये काफी देरी से हो रहा है, क्योंकि जिन रफाल जेट्स को खरीदने का विचार कारगिल युद्ध के बाद से हो रहा था, वह लगभग 2 दशक बाद भारत आ पाए हैं। और इस मार्ग में बाधा बनी कांग्रेस भी, क्योंकि जब एनडीए सरकार रफाल डील कर रही थी, तब एक तथाकथित राफेल घोटाला गढ़ा गया और इस मार्ग में बाधा बनने का प्रयास हुआ। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की ओर से आई ऐसी ही विवादास्पद टिप्पणियों की जो रफाल डील पर थी। सबसे पहले एके एंटनी, जो यूपीए काल में रक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये डील डिले इसलिए की क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट में थी और नरेंद्र मोदी सरकार ने ये डील करके नेशनल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस किया है। अब ये बात समझ नहीं आती कि लड़ाकू जेट्स का डिले करना कैसे नेशनल इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि इसके लिए जब कोर्ट केस चल रहा था तब दलीलें दी जा रही थी कि अगर कारगिल युद्ध के समय रफाल होते तो कई सैनिकों की जान बचाई जा सकती थी। आपको बता दें कि यूपीए काल में 126 रफाल जेट की डील होने वाली थी, जिसमें से 18 फ्रांस से बन के आते और 108 एचएएल में बनाए जाते। लेकिन दसॉल्ट इस बात के लिए तैयार नहीं था कि जो 108 एचएएल में बनाए जाएंगे वह उसकी गारंटी ले, और कांग्रेस सरकार भी अपनी ओर टिकी हुई थी, इसलिए यह समझौता नहीं हो पाया। दूसरी हम बात करेंगे रणदीप सुरजेवाला की। वे कांग्रेस प्रवक्ता हैं और जब ये माहौल बना था राफेल के तथाकथित घोटाले का, तब वे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के पास गए। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उन्हें एक मेमोरेंडम दिया और उनसे इस मामले की जांच के लिए कहा, और इसके 6 महीने बाद ही रणदीप सुरजेवाला सीएजी को चौकीदार ऑडिटर जनरल कह देते हैं। इससे ये पता चलता है कि कांग्रेस का संस्थाओं पर विश्वास नहीं है। ईवीएम में भी हमने देखा कि जब निर्णय उनके पक्ष में होता है तब वे खुश होते हैं, और जब उनके विरुद्ध होता है तो वे संस्थाओं पर संदेह करने लगते हैं। तीसरी हम बात करेंगे शशि थरूर की, जिन्होंने संस्थाओं से हटकर मीडिया पर ही इस जांच की जिम्मेदारी डाल दी। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के समय मीडिया प्रतिदिन बोफोर्स के तथाकथित घोटाले पर चर्चा करती रहती थी, इससे उनकी छवि खराब हुई। लेकिन रफाल सौदा उससे कई गुना बड़ा है, लेकिन मीडिया इसके लिए कोई जांच नहीं कर रही है। उनके अनुसार मीडिया को इसमें दिलचस्पी दिखानी चाहिए, तभी ये घोटाला सामने आएगा। चौथी हम बात करते हैं दिग्विजय सिंह की, जो जाने जाते हैं कांग्रेस के लिए उल्टे सीधे बयान देने के लिए, और इस मामले में भी उन्होंने ऐसा ही कहा। उन्होंने कहा कि बोफोर्स घोटाले से भी बड़ा है राफेल घोटाला। इसका मतलब उन्होंने माना कि बोफोर्स भी एक घोटाला है। इस तरह उन्होंने अपने बयान से अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचाया। पांचवी हम बात करते हैं राहुल गांधी की, जिन्होंने ये पूरा कैंपेन चलाया लगभग 6-7 महीने या उससे भी ज्यादा। चौकीदार चोर है, ये उन्होंने कहा था, जिसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अनकंडीशनल अपॉलजी भी मांगनी पड़ी थी। उन्होंने जब ये बात उठाई थी तब फरवरी 2019 में वे कहते हैं कि जो 30,000 करोड़ रुपए रिलायंस को दिए गए हैं, वे उन पायलट्स को दिए जाने चाहिए जो प्लेन क्रैश में मर जाते। सोचिए आप, ये कितने अपमान की बात है कि वे रफाल जेट्स खरीदने की बजाय खराब जेट में ही चलाने के लिए पायलट्स को मरने की बात कहते हैं। ये थी कुछ टिप्पणियां, और अभी हम इस बात से खुश होते हैं कि रफाल फाइनली भारत आ गया है।